देखो बच्चों, जैसा कि कल हमने कबीर दास के पदों की व्याख्या किया था। ठीक, आज हिंदी काव्य में अब दूसरा पाठ है जो है मीराबाई। मीराबाई के पदों की व्याख्या हम बताएंगे। तो सबसे पहले आवश्यक है कि अगर हम जब वीडियो चलाते हैं, देखते हैं, तो किताब भी अपने साथ हम खोल कर बैठेंगे। किताब खोले रहेंगे तो हमको जो है समझने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही सरलता होगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर किताब खोलकर तुम बैठते हो और उसके बाद वीडियो सुनते हो तो तुमको इतना अच्छा समझ में आएगा कि जितना तुमको फेस टू फेस क्लास में नहीं समझ में आएगा, उससे अच्छा समझ में आएगा। बशर्ते शर्त यही है, किताब खोलकर बैठना अनिवार्य रहेगा। ठीक, तो अब हम बताते हैं इसको। अब पदावली मीराबाई। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई जी कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे नेत्रों में निवास करें, नेत्रों में बस जाएं। क्यों करें कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। हे भगवान, आप उस रूप में हमारे नेत्रों में विराजमान हूं कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कि आपके सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो और मकराकृत कुंडल, और आपके कानों में मकर के आकृत का कुंडल हो। मकर माने मगरमच्छ या मछली भी कह सकते हो, दोनों की बनावट एक प्रकार से होती है। तो मकराकृत कुंडल और आपके कानों में मकर के आकृत का कुंडल हो, अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक में लालिमा युक्त तिलक लगा हो। और आगे करें कि मोहन मूर्ति सांवर सूरति नयना बने विशाल, और आपकी मूर्ति वह सांवले रंग की हो, आपकी सूरत सांवले रंग की हो और आपकी मूर्ति मन को मुग्ध करने वाली हो, तथा आपके नेत्र विशाल हों, आपके नेत्र बड़े बड़े हों। करें कि अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, और आपके अधर सुधारस मुरली राजत, आपके अमृत समान रस उत्पन्न करने वाले ओंठों पर मुरली सुशोभित हो, उर बैजंती माल, और आपके हृदय में बैजंती की माला सुशोभित हो रही हो। ठीक, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रिसाल, और आपके कमर में छोटे छोटे घुंघरुओं वाली करधन सुशोभित हो रही हो, नुपुर सबद रसाल, और आपके पैरों में सुंदर ध्वनि उत्पन्न करने वाले, सुंदर संगीत उत्पन्न करने वाले पायल सुशोभित हो रहे हों। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि हे भगवान, आप भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों को स्नेह करने वाले हैं और संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। मीराबाई जी कहती हैं, हे भगवान, आप भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं और संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। ठीक, फिर से बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई जी कहती हैं, हे भगवान, आप इस रूप में हमारे नेत्रों में विराजमान हों कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कि आपके सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो और आपके कानों में मकर की आकृत का कुंडल हो, अरुण तिलक दिए भाल, और आप मस्तक में लालिमा युक्त तिलक लगाए हुए हों। करें कि मोहन मूर्ति सांवर सूरति नयना बने विशाल, आपकी सूरत सांवले रंग की हो और आपकी मूर्ति मन को मोहित करने वाली हो, तथा आपके नेत्र विशाल हों, बड़े बड़े हों। कहें कि अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, और आपके ओंठों से अमृत रस निकलने वाले ओंठों पर बंसी सुशोभित हो रही हो, उर बैजंती माल, और आपके हृदय में बैजंती की माला सुशोभित हो रही हो। करें कि क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रिसाल, और आपके कमर में छोटे छोटे घुंघरुओं वाली करधन सुशोभित हो रही हो, नुपुर सबद रसाल, और आपके पैरों में सुंदर संगीत उत्पन्न करने वाले, मधुर संगीत बजने वाले पायल सुशोभित हो रहे हों। कहें कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण भक्तों को स्नेह करने वाले हैं और संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों को स्नेह करने वाले हैं और संतों को सुख देने वाले हैं।
ठीक, अगले काव्य की व्याख्या सुनो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इसमें मीराबाई जी ने भगवान राम नाम रूपी अमूल्य धन के विषय में बताया है। मीराबाई जी कहती हैं कि हे सखियों, मैंने तो राम नाम रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है। हे सखियों, मैंने राम नाम रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। यह अमूल्य वस्तु हमारे सच्चे गुरु ने हमको प्रदान की, कृपा करी अपनायो। इसीलिए मैं उनकी कृपा समझकर इसको ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। करें कि जन्म जन्मांतर से जो हमारा मूल्य धन खो गया था, इसको मैंने प्राप्त कर लिया, जग में सभी खुआयो। इस संसार के समस्त नश्वर पदार्थों को खोकर मैंने इस अमूल्य धन को प्राप्त किया। करें कि खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। आगे मीराबाई जी कहती हैं यह अमूल्य धन ना तो खर्च होता है, ना कोई चोर ही इसको चुरा सकता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो। जैसे जैसे हम इस अमूल्य धन को खर्च करते जाते हैं, वैसे वैसे यह दिन दूना बढ़ता जाता है। कहें कि सबकी नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। कहें कि मैंने सत्य रूपी नौका ग्रहण कर ली है और इसके खेवनहार स्वयं सच्चे गुरु हैं। भव सागर तर आयो, जिसके माध्यम से मैं इस संसार सागर के, इस दुख के सागर को पार कर जाऊंगी। कहें कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहते हैं हमारे तो मात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए मैं प्रसन्नता के साथ उनके गुणों का गान करती हूँ। हमारे तो मात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए मैं प्रसन्नता के साथ उनके गुणों का गान करती हूँ। पुनः एक बार, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं हे सखियों, मैंने राम नाम रूपी अमूल्य खजाने को प्राप्त कर लिया है। राम नाम रूपी अमूल्य खजाना क्या है, पुनः एक बार हम बताते हैं बेटा, कि जितने भी संसार के अच्छे कार्य हैं, ये सब राम नाम रूपी अमूल्य खजाने हैं, राम नाम रूपी अमूल्य धन है। तो मीराबाई भी इसी राम नाम रूपी अमूल्य धन को प्राप्त करने के लिए बता रही हैं कि मैंने तो उस अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। यह अमूल्य वस्तु हमारे सच्चे गुरु ने हमको दिया और कृपा कर अपनायो। मैंने ईश्वर की कृपा समझकर उसको स्वीकार कर लिया। करें कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मैं जन्म जन्मांतर से जो ये हमारा अमूल्य धन खो गया था, मैंने उसको प्राप्त कर लिया, जग में सभी खुआयो। जग की समस्त नश्वर वस्तुओं के सुखों को खोने के बाद, सुखों को त्याग करने के बाद मैं इस राम नाम रूपी अमूल्य धन को पा सकी। करें कि खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। करें कि यह राम नाम रूपी अमूल्य धन खर्च नहीं होता है और इसको कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो। इसको हम जितना खर्च करना करते हैं, ये उतना ही दिन दूना बढ़ता जाता है। कहे कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीराबाई जी कहती हैं मैंने सत्य रूपी नौका ग्रहण कर ली है और इसको चलाने वाले स्वयं सच्चे गुरु हैं। भव सागर पर आए तर आयो, जिसके द्वारा मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊंगी, इस भव सागर से पार हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं हमारे तो मात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए मैं प्रसन्नता के साथ उनके गुणों का गान करती हूँ। ठीक, ये इतना जो है मीराबाई के 2 पद्य की व्याख्या है। इतना बालक तैयार करें, फिर कल जो है तीसरे पद्य से शुरू करेंगे।